बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब नेल पेंट बच्चों के हाथ लग जाए तो इसके धब्बे पड़े हुए हमें पता नहीं किस किस जगह पर मिलते हैं। नेल पेंट से ज्यादा मुतासरा जगह फर्श या फिर मार्बल वगैरह होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा नेल पेंट लगी है। आज मैं आपको इसको बहुत आसानी से साफ करके दिखाऊंगी, जिससे आपके फर्श या फिर मार्बल से इसका निशान भी बाकी नहीं रहेगा, वो भी मिनटों में। अगर आपके घर में नेल पेंट रिमूवर है तो आपने इसके साथ इसको उतारना है। मैंने ये नेल पेंट रिमूवर के छोटे छोटे से पैड बनाकर रखे थे। ये मेरे बहुत ज्यादा काम आते हैं। इन्हीं के साथ मैं नेल पेंट को साफ करूंगी। ये 2 धब्बे लगे हुए हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके से इनको रिमूव करके दिखाऊंगी, जिससे आप इनको बहुत आसानी से साफ कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक धब्बा साफ कर लिया है। अब हम दूसरे धब्बे को साफ करेंगे। उसके लिए आपने लेना है बॉडी स्प्रे। बाज दफा नेल पेंट रिमूवर खत्म हो जाता है तो नेल पेंट उतारने के लिए हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपने सिर्फ इसके 1 या 2 स्प्रे करने हैं और फिर किसी टिश्यू पेपर के साथ इसको साफ कर लें। ये बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। वैसे भी इन दोनों चीजों में से कोई ना कोई एक चीज तो लाजमन हमारे घर में मौजूद होती है। आप इनको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि फर्श वगैरह पर धब्बे पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे काउंटर टॉप पर अब नेल पेंट का निशान भी बाकी नहीं रहा। ये बिल्कुल साफ हो गया है। आपको भी अगर इन टिप्स में से कोई एक तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये टिप आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू के कबाब। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि जब वो ब्रेड और अंडे की कोटिंग करते हैं तो उनसे कोटिंग अच्छी तरह से नहीं होती। एक तो उनके हाथ खराब हो जाते हैं और जो ब्रेड क्रम्स बचते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपके ब्रेड क्रम्स बिल्कुल खुश्क रहेंगे और इनमें गुठलियां भी नहीं बनेंगी। तो इसके लिए जब भी आप कोटिंग करने लगे तो आपने एक हाथ के साथ कबाब पर अंडा लगाना है और दूसरे हाथ से क्रम्स इस तरह से लगाने हैं। ना तो अंडा ज्यादा लगेगा और ना ही आपके क्रम्स भी खराब होंगे। इस तरह से एक हाथ के साथ इस पर क्रम्स लगाएं। आप मेरे सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करें, क्योंकि सुनने से ज्यादा आपको देखने में समझ आएगी। मैं जिस तरह से कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है। इस तरह से क्रम्स और अंडा लगाकर इनको एक साइड पर किसी प्लेट वगैरह में रखते जाएं। बहुत से लोग सवैयों की कोटिंग करते हैं, लेकिन मुझे ब्रेड क्रम्स ज्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सी खवातीन उसी हाथ से क्रम्स लगा रही होती हैं, जिससे वो अंडा लगाती हैं। इस तरह से जो भी क्रम्स बचते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो हमने अपने कबाबों पर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि मेरे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल भी गीले नहीं हुए और इससे मेरा सिर्फ एक हाथ खराब हुआ है। अब आप इन ब्रेड क्रम्स को ऐसे ही प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। आपके ब्रेड क्रम्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप? आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त और यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि नेल कटर का इस्तेमाल हम ज्यादातर नेल काटने के लिए ही करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत बेहतरीन सा हल बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस तरह का इस्तेमाल आपने पहले शायद ही कभी देखा हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसके नट को खोलकर इसके पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। ये बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं और इनको लगाना भी बहुत आसान होता है। अब हम लेंगे एक वायर
आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की वायर को छीलने के लिए हम घर में तरह तरह के टूल रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें वो मिलते ही नहीं हैं। आप नेल कटर से भी वायर को छील सकते हैं। इस तरह से आप वायर को नेल कटर के अंदर रखें और हर तरफ से हल्के हल्के से कट लगाएं। फिर इसको बाहर की तरफ खींच लें। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से तार छिल जाएगी। इस पर ना तो आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। तो हमने बहुत आसानी से किसी भी चीज के बगैर घर में जुगाड़ लगाकर वायर को छील लिया है। आप देख सकते हैं कि नेल कटर से हमने वायर को छीला है। आप इस तरह से हर तरह की वायर को आसानी से छील सकते हैं। बहुत से लोगों को नेल कटर का नट लगाना नहीं आता। आज मैं आपको इसका नट भी लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने नेल कटर को पहले मजबूती के साथ बंद कर लेना है और फिर इसके नट वाले हिस्से को आपने नीचे की तरफ से ऊपर करना है और फिर जो इसकी चोंच सी बनी होती है इसमें आप ऊपर वाले हिस्से को लगा दें। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने नेल कटर का नट भी लगा लिया है। बहुत से लोग इसको खराब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये खराब नहीं होते। आप भी इस तरह से बहुत आसानी से नट लगा सकते हैं और अपने नेल कटर को जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादा इस्तेमाल के बाद हम इस तरह के टूथब्रश को ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये ब्रश बिल्कुल न्यू हैं। इनको मैंने अलग से रखा हुआ है अपने किचन की छोटी मोटी चीजों को साफ करने के लिए। आज आप मेरी ये टिप देखने के बाद इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अगर आप यूज किए हुए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी इनके इस्तेमाल के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन पर 2 रबर बैंड लगाएंगे ताकि ये अपना काम करने में मजबूत हो जाएं। एक रबर बैंड नीचे लगाएंगे और एक ऊपर की तरफ। ये बहुत जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो हमने इन दोनों ब्रशेस पर रबर बैंड लगा दी है। अब हम इन पर डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। अब हम इससे ओवन ग्रिल को साफ करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सबके घर में ओवन तो लाजमी होता है, तो इसमें ग्रिल भी होंगी जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप इससे बहुत आराम से और आसानी से ग्रिल को साफ कर सकेंगे, वो भी बगैर किसी मेहनत के। इस तरीके से आप हर तरह की ग्रिल को साफ कर सकते हैं। तो मैं ग्रिल को साफ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, ये ग्रिल कितनी ज्यादा साफ हो गई है। आप भी इस तरीके से अपनी बहुत सी ग्रिल को साफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने इन ब्रशेस को उल्टा करके फिर से रबर बैंड लगा देनी है। मतलब पहले हमने सीधा ब्रशेस को रबर बैंड के साथ लगाया था, अब हम उल्टा करके इनको लगाएंगे। तो ये देखें, ये भी एक जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से हम इन ब्रशेस को किस चीज में इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे ग्लास जिनमें हमारा हाथ नहीं जाता, इनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। आप इस तरीके से उन ग्लासों को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। बल्कि अगर आप इनसे किसी और चीज को साफ करना चाहें जो हमारे हाथ से साफ ना हो रही हो, उसको भी आप साफ कर सकते हैं। वो चीजें भी बहुत आसानी से साफ हो जाएंगी। आप भी इस तरह के ब्रश को बेकार समझकर मत फेंकें, क्योंकि इनका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इन टिप्स में से कोई सी भी एक टिप अपनाएं जो आपको आसान लगती हो और जिसकी आपको जरूरत हो। ये आपके 100% काम आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप मेरी आज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है और आज आपके बहुत से पैसे बचाने वाली है। ये टिप मेरी आज इस तरह के फ्रिज के सब्जी वाले बॉक्स के मुतालिक है। ये बॉक्स बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन ये गिरने की वजह से फौरन से ही टूट जाते हैं। अक्सर मेरे हाथ से गिरकर बहुत सी चीजें टूट जाती हैं। ये बॉक्स भी मेरे हाथ से गिरकर ही टूटा है। अगर हम इसको बाजार से खरीदने जाएं तो ये हमें बहुत कॉस्टली मिलेगा, लेकिन आज हम घर में खुद से इसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए आपने कपड़े की लंबी लंबी सी लाइनें काट लेनी हैं अपने बॉक्स के हिसाब से। मतलब जितना बॉक्स आपका टूटा हुआ है
उसी के हिसाब से कपड़े की लाइनें काट लें। मेरा ये बॉक्स 3 जगह से टूटा हुआ है, एक नीचे से और 2 जगह से साइडों से, तो मैंने इसी के हिसाब से कपड़ा लिया है। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि कपड़ा आपने सूती ही लेना है, कोई और कपड़ा नहीं लेना। अगर आप कपड़े का पीस बॉक्स के साथ मिलता जुलता लेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में वाज़िया नजर आए कि ये टिप काम भी करती है या नहीं। अब हम इस कपड़े को टूटी हुई जगहों पर लगाएंगे एल्फी के साथ। पहले आप टूटी हुई जगह पर एल्फी लगाएं और फिर ऊपर कपड़ा रख दें, और बाद में आपने फिर से कपड़े के ऊपर भी एल्फी को लगाना है। आपने इन दोनों किनारों को अच्छी तरह से पकड़कर एल्फी लगानी है। मैंने पहले भी आपको जग को जोड़ने की टिप बताई थी। आज मैं आपको फ्रिज के सब्जी वाले बॉक्स को जोड़ने की टिप बता रही हूँ जो 100% आपको फायदा देगी और आपके बहुत से पैसे बचाएगी। इसी तरह से मैं आपको सारी टूटी हुई जगहों पर एल्फी और कपड़ा लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने सारे बॉक्स को ठीक कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब आप इसमें जो चीजें मर्जी रखें, ये पहले की तरह ही काम करेगा। तो हमने घर में जुगाड़ लगाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा लिए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।